नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी का एक नया चैप्टर, जो कि आज का टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, इसमें क्या खासियत है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहा जाता है साइमन कमीशन, ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि भारत में जो शासन करना किस तरह से बेहतर होगा, और यह इन्होंने 1935 में लाया था, इसीलिए इसको कहा गया 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि साइमन कमीशन के द्वारा तैयार रिपोर्ट है। यह तो इस रिपोर्ट में इन्होंने यह बतलाया, इस साइमन कमीशन में इन्होंने 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची की चर्चा की है। मतलब ये साइमन कमीशन लोग ने जो मिलकर रिपोर्ट तैयार किया, इस रिपोर्ट में इन्होंने 321 अनुच्छेद की चर्चा की और 10 अनुसूची की चर्चा की कि भारत पर शासन किस तरह से किया जाएगा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत, मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम में, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहला अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का मुहिम बनाया गया, कोशिश की गई। तो इसके तहत इन्होंने सबसे पहला क्या किया कि उस जमाना में जो था पूरा 11 ब्रिटिश प्रांत था, यानी कि अंग्रेज जो थे पूरे 11 स्टेट में उनका कब्जा था, स्टेट बांटा गया था 11 प्रांत। इसके अलावा 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो इसमें इन्होंने क्या कोशिश किया कि क्यों नहीं सबको मिलाकर यह अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। इन लोगों ने यह कोशिश की कि इसमें 11 गो जो है ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र है वो, और उस जमाना में जो लोकल राजा थे, जहां पर अंग्रेज जो थे उस राजा के साथ मिलकर संधि कर कर वो शासन चलाते थे। राजा जो थे हिंदुस्तान के राजा, वो अंग्रेज के काम को हेल्प करते थे लेकिन उसका विरोध नहीं करते थे, तो इसीलिए उनको कहा गया देसी रियासत। तो इन सभी को मिलाकर यह चाहते थे अखिल भारतीय संघ बनाना। लेकिन इसमें एक बात इन्होंने कहा कि अगर यह देसी रियासत वाले अगर चाहते हैं, उनकी इच्छा होगी तब, स्वेच्छा, वो अपने स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही वो सम्मिलित हो सकते हैं, उस पर उनको कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ये प्रांत है, जो कि आपने पढ़ा 11 ब्रिटिश प्रांत जो है, इसको इसमें शामिल होना ही था, इसके लिए अनिवार्य था। तो जो देसी रियासत है, उन राजाओं को जब स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया, उनकी इच्छाओं पर, तो वो लोग कहे कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जब उसमें शामिल नहीं हुए, तो जो प्रस्ताव रखा गया था अखिल भारतीय संघ बनाने की, तो उस प्रस्ताव का घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, तो ये लोग जब शामिल हुए ही नहीं देसी रियासत, तो इसीलिए उसका कोई मतलब अवसर नहीं हो पाया, घोषणा पत्र तैयार करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब दूसरा पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है स्टेट लेवल पर आपका राज हो। तो इसके लिए साइमन कमीशन जो है, जो रिपोर्ट तैयार किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रांत में, स्टेट में जो द्वैध शासन लगाया जाता है, द्वैध शासन आपने पढ़ा है कि रॉबर्ट क्लाइव जब आए थे तो उन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो वो उन्होंने इस प्रांतीय स्वायत्तता में द्वैध शासन की समाप्त कर दिया, बोला कि अब द्वैध शासन खत्म होगा, और उन्होंने कहा कि अब आप स्वतंत्र हैं और पब्लिक द्वारा चुने गए स्वशासित संवैधानिक, पब्लिक द्वारा चुने गए जो भी होंगे, वो जो अंग्रेज होंगे सिर्फ आप पर यह देख रेख करेंगे, नहीं तो वहाँ की जनता जो है खुद उनका शासन होगा, किस तरह से चलाना है, और नियम कानून जो भी होगा संवैधानिक, उसको आपको मानना है। तो अंग्रेज ने यह रिपोर्ट भी बनाया प्रांतीय स्वायत्तता में। उसके बाद तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि केंद्र सरकार में 2 तरह का शासन की स्थापना की गई। और आप पढ़ेंगे कि यह स्थापना जो है, इसको 3 भागों में, मतलब केंद्र का अलग पावर, राज्य का अलग पावर और समवर्ती सूची, ये दोनों मिलाकर भी एक पावर दिया गया। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो इसमें क्या रखा गया, विधायी शक्ति का बंटवारा, मतलब इसमें केंद्र का अलग पावर होगा, उसका अलग नियम होगा, और राज्य सरकार का अलग पावर होगा, अलग नियम होगा। तो इन लोगों ने शक्ति का बंटवारा किया। अब इसके तहत इन लोगों ने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के तहत इन लोगों ने शक्ति का बंटवारा को लेकर इन लोगों ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। परिसंघ सूची आप देख सकते हैं, इसके अलावा प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो परिसंघ सूची जो है केंद्र सरकार, इसमें यह कहा गया कि परिसंघ सूची से संबंधित कोई भी कानून होगा
तो उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उसमें और दूसरे राज्य सरकार का इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। तो केंद्र सरकार अपने देश की भलाई के लिए वो कानून बना सकती है। तो जैसे कहाँ कहाँ कानून बना सकती है, तो इनको यह पावर दिया कि विदेशी कार्य, विदेशी से संबंधित, दूसरे देश से संबंधित कानून बनाएगा केंद्र सरकार। उसके बाद करेंसी, पैसा है, मुद्रा है। इसके अलावा तीनों सेना जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो आप कह सकते हैं नौसेना, नेवी, सेना, आर्मी और वायुसेना, एयरफोर्स, इनसे इनकी भी संबंधित जो भी कानून होगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। और जनगणना भी जो होगा वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें राज्य सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। उसके बाद है प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में जो है इसमें यह पावर दिया गया अंग्रेज की तरफ से, जो कि साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम में जिन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि प्रांत यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य की भलाई के लिए वो कानून बना सकती है और उसमें कोई इंटरफेयर केंद्र सरकार की नहीं होगी। तो इस तरह से यह प्रांतीय सूची के तहत जैसे पुलिस की बहाली कैसे करना है, कितना सीट होना चाहिए, उनको किस तरह का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, कितना पेमेंट होना चाहिए, ये सारा जो है उसमें इंटरफेयर केंद्र सरकार की नहीं होगी। उसके अलावा लोक सेवा आयोग, जैसे आप देखते हैं कि हर राज्य में अपना अपना एक लोक सेवा आयोग होता है, तो उसी तरह से लोक सेवा आयोग हो गया। उसका शिक्षा में कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो या क्षेत्रीय भाषा हो, ये सब तय करेंगे। यह राज्य सरकार अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, उसमें केंद्र सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस तरह से बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हर स्टेट का अपना अपना शिक्षा का अलग अलग नियम कानून है। तो इसी तरह से यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है राज्य सरकार को। तो यह कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सूची में दिया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो और लास्ट है समवर्ती सूची। कहा गया कि यह समवर्ती सूची जो है कि वैसा कुछ नियम जो कि दोनों में नहीं है और चाहते हैं कि दोनों मिलकर बनाए, तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर, यानी कि आप कह सकते हैं परिसंघ और प्रांतीय दोनों मिलकर जो है इसमें कानून बना सकते हैं। तो उससे संबंध जैसे दंड विधि और प्रक्रिया। दंड विधि का मतलब है कि मान लीजिए कोई अगर चोरी करता है या मर्डर करता है या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उन सभी को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि दो तरह का सजा होता है, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। तो यह जो क्रिमिनल वाला है यह है सिविल प्रक्रिया। तो दोनों प्रक्रिया में जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। जैसे आप देखते हैं स्टेट लेवल पर होता है हाई कोर्ट और केंद्र लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह कानून बनाए। और दूसरा है विवाह या तलाक, यह भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे आप देखते हैं आज की डेट में कोर्ट में भी शादी होती है, तलाक भी होती है, तो इसमें दोनों सरकार मिलकर इसमें अपनी बातों को रखते हैं और मिलजुल कर यह कानून बनाते हैं। तो ऐसा कानून जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। अब इसमें एक बात और रखी गई है कि बाद में मान लीजिए आपात के समय में, आपात का मतलब है या तो देश पर लग जाए, जैसे मान ले कि आपका पड़ोसी देश आप इंडिया पर हमला कर दे, या किसी तरह का भी आपात हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो या मनुष्य के द्वारा हो। तो उस आपात की स्थिति में जो है राज्य सरकार का पावर कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही पावर चलेगा, जिसे कहा गया परिसंघ सूची। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपात के समय में, तो आपात के समय में पूरा बागडोर जो है हमारे राष्ट्रपति के पावर में आ जाता है। तो वही बात वायसराय को भी, उस जमाना में तो वायसराय था, तो वायसराय के हाथ में पूरा पावर आ जाएगा केंद्र सरकार का। दूसरा है कि दो प्रांतीय अनुरोध, या और मान लीजिए कि दो स्टेट में आपस में कोई तरह का विवाद है, झगड़ा है, नदी को लेकर हो सकता है, सीमा रेखा को लेकर हो सकता है, कोई जगह को लेकर हो सकता है। तो किसी तरह का अगर दो राज्य में अगर विरोध है, आपस में झगड़ा है, तो वो उस स्थिति में अगर दोनों राज्य मिलकर वो निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकते हैं और केंद्र सरकार उनके अनुरोध पर दोनों राज्य के लिए वो कानून बना सकती है, जैसे नदी को लेकर या सड़क को लेकर या कोई जगह को लेकर इत्यादि के लिए। तो इन लोग के अनुरोध पर जो है केंद्र सरकार इसके भलाई के लिए कानून बना सकती है। इसके बाद भी बहुत सारा जो भी तरह तरह का कानून की जरूरत है, जिसे अपशिष्ट शक्तियां कहा गया है, तो एक्स्ट्रा और भी जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही जिम्मेदारी दी गई है, जो कि परिसंघ सूची में लाया गया है। इस तरह से ये अंग्रेजों की कोशिश थी कि इंडिया में
इंडिया को किसी तरह से काबू किया जाए, यहाँ के जनता को, यहाँ के भारतीय लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि अंग्रेज जो है आप लोग के लिए बेहतर काम करेगी। तो इसी तरह से वो चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो यही साइमन कमीशन जो है, जो रिपोर्ट तैयार किया, वो रिपोर्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत पर शासन करने के लिए एक रूल लाया गया, नए नए कानून को लाया गया, जो कि इंडिया के आदमी को लगे कि हाँ अंग्रेज हम लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें कुछ हमारे नेता लोग हैं, जैसे नेहरू जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो नेहरू जी ने इस पर कुछ कमेंट पास किया। उन्होंने यह कहा कि इसके बारे में 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में नेहरू जी और अंबेडकर जी ने कुछ कहा है। जैसे नेहरू जी ने कहा गुलामी का अधिकार, यानी कि 1935 का जो शासन अधिनियम, उसको उन्होंने, नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि यह ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। मतलब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।